सेंट जेवियर्स स्कूल पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की मनाई गई 9वीं पुण्यतिथि। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 9वीं पुण्यतिथि जैनपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज पर मनाई गई। पूर्व विधायक वंदना सिंह सहित परिजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता बब्बन राय व संचालन नीरज ने किया। बता दें कि 19 जुलाई 2013 को कस्बा जैनपुर आवास के सामने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके साथ ही भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता और चंद्रभान चौबे की भी हत्या कर दी गई थी। जैनपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज में सर्वेश सिंह सीपू की याद में 9 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा व पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू, भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता, चंद्रभान चौबे की प्रतिमा पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। श्रद्धांजलि सभा में लोग 2 मिनट का मौन रखकर अपने नेता को याद किए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा और गुड्डू ने कहा कि सीपू सिंह की हत्या सुविचार और सामाजिक सद्भाव की हत्या थी। जनता के साथ अन्य राजनीतिक दलों में भी वे लोकप्रिय रहे। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र, नेता भाजपा अखिलेश मिश्रा और गुड्डू, नयन सिंह पूर्व विधायक, रामदर्शन यादव पूर्व विधायक, घनश्याम पटेल, रानू सिंह ब्लॉक प्रमुख, मनीष मिश्रा प्रतिनिधि, संतोष सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक वंदना सिंह ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपने पति से के साथ जो भरत राय जी, संजय विश्वकर्मा जी, आदरणीय चंद्रभान चौबे जी और जितेंद्र गुप्ता जी, आप लोगों को पुष्प अर्पित करना चाहूँगी और आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी। आज का दिन सगड़ी के लिए एक विशेष दिन बना हुआ है। जैसे कोई बच्चा उस दिन को भूलता ही नहीं। जैसे जुलाई महीना शुरू होता है, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और वो सारी घटना जो 2013 में 19 जुलाई को घटी थी, वो सबके जहन में एक बार दौड़ जाती है, सबको याद आ जाती है। तो सब मर्माहत होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, पूरा सगड़ी, पूरा जिला, पूरा पूर्वांचल मर्माहत होता है इस घटना से। और इस घटना को हम लोगों ने 9 साल लड़ा, 2013 से लेकर के 2022 तक। मई 2022 में 17 तारीख को सज़ा सुनाई गई माननीय न्यायालय द्वारा। लोगों में अपार हर्ष हुआ। उतने से ही तो खुशी हमको नहीं थी, हमें तो फांसी की सज़ा उनको चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उनकी भी कोई व्यवस्था रही होगी, कोई उनका कानून रहा होगा की सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन उतने से ही हम लोग खुश हैं। कम से कम आजीवन कारावास हुआ। हमारे पति नहीं रहे, लेकिन वो भी निकल के अपना परिवार सकते हैं। आपको न्यायालय से न्याय मिला, संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। न्यायालय को हम बहुत धन्यवाद, माननीय न्यायाधीश को, जितने भी हमारे अधिवक्ता महोदय थे उन लोगों को हम पहले भी जिस दिन इसका निर्णय आया था उस दिन भी मैंने धन्यवाद दिया था। आज पुनः उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने सगड़ी वासियों का धन्यवाद देते हैं, अपने धैर्य का धन्यवाद देते हैं, जो हमने अपना 9 साल धैर्य बनाए रखा उस चीज़ पे। अपने परिवार का धन्यवाद देते हैं, अपने पति के बड़े भाई आदरणीय संतोष सिंह टीपू जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ निडर होकर के और इस लड़ाई को लड़ा। भाई से भाई को लड़ते, लेकिन एक भाई को 9 साल लगातार न्याय दिलाने के लिए लड़ते पहली बार हमने देखा है और शायद समाज ने भी इसको देखा है। भाई को भाई के लिए ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी आज के टाइम में। वो एक ऐसे एक जन नेता थे कि जो रोते हुए शख्स को हंसाते थे और कोई अगर जो है रूठा हुआ तो उसको मना लेते थे। आपने अपनी तकरीर में कहा आज का जो दिन है वो बहुत ही यादगार दिन है। तो आप जो है किस तरह से देख रही हैं और कमी महसूस की जा रही है? कहीं उनकी कमी महसूस की जा, हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हो सकते जो वो थे। हम ये कहें कि हम वो बन गए हैं या उनके जैसा हम करके दिखाएंगे तो गलत होगा। हाँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना परिवार भी संभालना है, हमें अपने बच्चे भी संभालने हैं, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सगड़ी की जिम्मेदारी उठाई थी और जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। अभी भी आके आपकी मांग है कि जो है हमारी इच्छा है,
चाहतों की पूरे सभी वासियों की इच्छा है, पूरे ज़िले की इच्छा है, लेकिन हर काम इच्छा से नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि उसमें जितने भी लिप्त थे सबको फांसी हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, भगवान के घर है। अगर ये न्यायपालिका से हमें इतना आश्वासन मिल गया, इतना उनको सज़ा हो गई, तो अभी भी एक न्यायालय ऊपर भी चलता है।